अभी हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, सिस्टम्स, सराउंडिंग्स और यूनिवर्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट हाँ ये वो कॉन्सेप्ट है कि जो अगर आपके क्लियर नहीं है तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो अभी से मतलब दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिस्टम क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है कि सिस्टम इज एन आइडेंटिफाइबल मैटर इन स्पेस ऑन विच थर्मोडायनेमिक एनालिसिस इज कैरिड आउट। अब इसका मतलब क्या है? तो कोई भी ऐसा आपका डिवाइस जिसका एक सर्टन मास है, ठीक है, सर्टन वॉल्यूम बोल लो, ठीक है, या फिर जिसको आप फिजिकली जो है वो देख सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, और उसके ऊपर आपको थर्मोडायनेमिक एनालिसिस जो है वो कैरी आउट करना है। अब थर्मोडायनेमिक एनालिसिस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये जैसे उस सिस्टम का आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है, ठीक है, उसका हीट कंटेंट कितना है, वर्क कितना ट्रांसफर हो रहा है, ये सारी चीज़ें अपने को निकालना है। ये सारी चीज़ें थर्मोडायनेमिक एनालिसिस के अंदर आती है। तो ये चीज़ें जो आप जब जिस डिवाइस के ऊपर, ठीक है, जिस मैटर के ऊपर, जिस मास के ऊपर आप लगाते हो और फाइंड आउट करते हो, तो उसी को सिस्टम बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये मार्कर का अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इसका मुझको डायमीटर बताओ, या इसकी लेंथ बताओ, या इसका वेट बताओ, तो ये जो पैरामीटर्स है जैसे कि डायमीटर हो गया, लेंथ हो गई, वेट हो गई, ये सारे थर्मोडायनेमिक एनालिसिस के ऊपर, थर्मोडायनेमिक एनालिसिस के अंदर आएंगे, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें मुझे किसकी निकालनी है? इस मार्कर की। तो मार्कर क्या बन जाएगा? मेरा सिस्टम। और इस मार्कर को आप फिजिकली बोलते ना महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, उसको टच कर सकते हो, तो ये आपका आइडेंटिफाइबल मैटर बन गया है, ठीक है, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब जब अपने को सिस्टम का डेफिनेशन पता चल गया तो हम लोग देखेंगे कि सिस्टम कितने टाइप्स के हैं। तो ब्रॉडली सिस्टम 3 टाइप्स के हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब कोई भी सिस्टम ओपन होगा या क्लोज्ड होगा या आइसोलेटेड होगा, ये आप किस बेसिस पे बोलोगे? तो ये 2 बेसिस पे बोला जाएगा, ठीक है। कौन से 2 पैरामीटर्स हैं? एक तो एनर्जी ट्रांसफ़र और एक है मास ट्रांसफ़र। तो ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है और मास भी ट्रांसफ़र होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट किया है, ठीक है। एनर्जी भी ट्रांसफ़र होता है, मास भी ट्रांसफ़र होता है, करेक्ट। मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा, अभी के लिए फिलहाल ये चीज़ ध्यान में रखो। क्लोज्ड सिस्टम वो है जिसमें एनर्जी तो ट्रांसफ़र होगी बट मास ट्रांसफ़र नहीं होगा, और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर एनर्जी भी ट्रांसफ़र नहीं होगी और मास भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। तो देखो, एग्जाम्पल हर सिस्टम के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, बट मैं आपको हर सिस्टम का सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इसके बाद आपको कोई भी सिस्टम मैंने दिया तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो कौन से में से आता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, क्या आइसोलेटेड होता है। तो सबसे पहले आप देखो, मैंने ओपन सिस्टम में एग्जाम्पल किसका दिया है? आईसी इंजिन्स का। आईसी इंजिन्स मतलब इंटरनल कंबस्शन इंजिन्स। ये वो इंजिन्स है जो हमारे बाइक्स में या फिर कार में या फिर ट्रक वगैरह में जो है लगे हुए होते हैं, राइट। तो ये इंजन आपका सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? पेट्रोल आया इनिशियली, ठीक है, मैं पेट्रोल इंजन की बात करता हूँ। पेट्रोल आया, अब पेट्रोल क्या है? पेट्रोल एक केमिकल है, राइट। तो उसके साथ जाहिर सी बात है एक केमिकल एनर्जी एसोसिएटेड है। अब जब आप उसको पेट्रोल को जलाओगे, उसको इग्नाइट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? सिलेंडर के अंदर एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए सिलेंडर में एक्सप्लोजन होगा, और वो जो भी केमिकल एनर्जी है पेट्रोल की वो सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी में, करेक्ट। तो हुआ क्या? यहाँ पर आपके सिस्टम के अंदर एनर्जी आई, किस एनर्जी के फॉर्म में आई? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में आई, बट वो किस में कन्वर्ट हो गई? वो कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में, राइट। और फाइनली फिर वो हीट एनर्जी बाहर भी जाती है, तभी तो अपना सिलेंडर जो है, तो अपना इंजन इतना हॉट हो जाता है, हीटअप हो जाता है, राइट। तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ ना, सिस्टम में एनर्जी आई, कुछ प्रोसेस हुआ और एनर्जी बाहर चली गई, तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, यस, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। अब मास ट्रांसफर देखते हैं। तो देखो, पेट्रोल जब आया तो पेट्रोल का कुछ अमाउंट आया ना, ठीक है, वो एक मास फ्लो रेट आया जो केजी पर सेकंड में होता है कि पर सेकंड कितना पेट्रोल आया, तो पेट्रोल आया, ठीक है। अब जब पूरा प्रोसेस हो गया तो फाइनली साइलेंसर से जो भी एग्जॉस्ट गैसेस थी वो बाहर निकल गई, तो अगेन सिस्टम के अंदर मास आया, पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में आया, और बाद में गैशियस फॉर्म में जो है वेपर फॉर्म में बाहर चला गया, करेक्ट। तो यहाँ पे मास का ट्रांसफर भी हुआ। तो इसी से पता चलता है कि इंजन क्या है, वो इसलिए ओपन सिस्टम है, करेक्ट। अब क्लोज सिस्टम के ऊपर आते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया हूँ, हॉट टी इन अ कप। देखो, ये ऐसा एग्जांपल है जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। मान लो आप चाय पी रहे हो, ठीक है, अब चाय बहुत गर्म है,
तो आप बोलोगे भाई मैं इसको रख देता हूँ, मैं 5 मिनट बाद इसको पीऊँगा या 10 मिनट बाद इसको पीऊँगा, थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो मैं इसको चाय को या मैं कॉफ़ी को पीऊँगा। अब होगा क्या, वो चाय गर्म क्यों है, क्योंकि उसके पास अभी इस वक्त हीट एनर्जी है। वो ठंडी हो गई मतलब वो सारी हीट एनर्जी जो है वो निकल के बाहर चली गई, वो सिस्टम से बाहर चली गई, उस कप से बाहर चली गई, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ। यस, एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, करेक्ट, एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ। बट जो चाय का या कॉफ़ी का जो वॉल्यूम था, जो कंटेंट था, जो मास था, क्या वो 5 मिनट के बाद कम हो जाएगा? वो नहीं होगा ना, वो उतना ही रहने वाला है। तो मास का ट्रांसफ़र यहाँ पे नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि जो ये हॉट टी इन अ कप ले लो या हॉट कॉफ़ी इन अ कप ले लो, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स होंगे? ये क्लोज्ड सिस्टम के एग्जाम्पल होंगे, जहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र तो मिलेगा आपको बट मास का ट्रांसफ़र नहीं मिलने वाला है। अब तीसरा देखते हैं आइसोलेटेड, जहाँ पे दोनों ही नहीं होते, एनर्जी भी ट्रांसफ़र नहीं होती और मास भी ट्रांसफ़र नहीं होता। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है थर्मोस फ्लास्क। आई एम श्योर आपको मालूम है थर्मोस फ्लास्क क्या है। थर्मोस फ्लास्क हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि उसके अंदर गर्म चीज़ें ज़्यादा वक्त तक गर्म रहे। अब कोई भी गर्म चीज़, लेट्स से आपने उसमें कॉफ़ी डाली, अब आप चाहते हो ये ज़्यादा वक्त तक गर्म रहे, तो वो कब गर्म रहेगी? जब उसके अंदर से हीट कंटेंट उसका वैसे ही प्रेजेंट रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, तो ही ना। अगर वो हीट कंटेंट बाहर निकल गया तो क्या फ़ायदा है? दैट मीन्स जो आपका एनर्जी कंटेंट है वो सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा है, तभी तो वो लिक्विड वहाँ पर गर्म है। वो दूध या चाय या कॉफ़ी जो भी बोल रहे हो आप, वहाँ पे गर्म वैसा के वैसा ही है। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है क्या? एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, करेक्ट। बट अगेन मास पे आ जाओ, आपने लेट से अभी कॉफ़ी पोर की आपके थर्मोस फ्लास्क में, और आप 1 घंटे बाद आके देखोगे, 2 घंटे बाद आके देखोगे, तो जितनी कॉफ़ी आपने पोर की थी उतनी ही रहने वाली है, वो कम नहीं होगी, राइट। तो ये किसका एग्जाम्पल है? जहाँ पे मास भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, एनर्जी भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ये एग्जाम्पल है आइसोलेटेड सिस्टम का, करेक्ट। तो अब अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एनर्जी और मास ट्रांसफ़र का, इसके बाद आपके सामने कोई भी सिस्टम आया ना, तो आप उसको आसानी से बता सकते हो कि ये तीनों में से कौन सा है। अब हम लोग अगला देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, और वो है सराउंडिंग्स का कॉन्सेप्ट। सराउंडिंग डेफिनेशन क्या यहाँ पे लिखा है मैंने? एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम। हर वो चीज़ जो सिस्टम के बाहर है वो क्या हो जाएगी? वो सराउंडिंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगर आपको पता चल गया, आपका मार्कर अगर आपका सिस्टम है, तो अब इसके बाहर जो भी चीज़ है, मैं हूँ, आप हो, इस रूम जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर जो भी चीज़ है, हर चीज़ क्या हो जाएगी? सराउंडिंग हो जाएगी, करेक्ट। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है, सिर्फ इतना आप समझ लो कि भाई सिस्टम और सराउंडिंग जब मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? यूनिवर्स बन जाता है। यूनिवर्स, अब यहाँ पर बस एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये वो वाला यूनिवर्स नहीं है जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में जैसे हम पढ़ते हैं भाई सन है, मून है, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, ये वो वाला यूनिवर्स नहीं है, ये थर्मोडाइनमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्स है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हर चीज़ यूनिवर्स के अंदर है और यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स तो खुद बना ही है सिस्टम और सराउंडिंग से। तो एक बार आपका सिस्टम और सराउंडिंग डिफाइन हो गया, मतलब यूनिवर्स डिफाइन हो गया, तो उसके बाहर कुछ बचा ही नहीं। अब अगर ये जो भी मैंने चीज़ आपको अभी तक एक्सप्लेन किया है, इसको अगर मैं समराइज़ करूँ, तो ये अगर मान लो मेरा सिस्टम है, सपोज ये मेरा सिस्टम है, ठीक है। ये एक्सटर्नल चीज़, जैसे कि मैंने बोला, ये जो भी चीज़ सिस्टम के बाहर है ये क्या हो जाएगी? सराउंडिंग। तो जब आप इन दोनों को मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा? यूनिवर्स बन जाएगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। इससे रिलेटेड डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये आपको दूसरे हायर लेवल के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में मदद करेगा। और प्लस जब हम आगे जैसे इस कोर्स में बढ़ेंगे तो ये सारे टर्म्स रिपीटेडली यूज़ होने वाले, सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, क्लोज सिस्टम, सब यूज़ होने वाले। तो अगर आपको अभी से उसका मतलब पता रहेगा तो वहाँ पर आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब ये होने के बाद हम लोग हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़, स्टेट, प्रोसेस और साइकिल का।